हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक चार्ज है हमारे पास Q, यहाँ पर एक चार्ज है और ये चार्ज है तो इसके अराउंड क्या होगा, एक स्पेस होगा, ये उसको मॉडिफाई करेगा तो उससे क्या होगा, वहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जितने स्पेस को ये मॉडिफाई करेगा वहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मुझे किसी पॉइंट P पर, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास P, इस P पॉइंट पर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसका डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस है वो है R जो है इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम ले लेते हैं O ओरिजिन है जहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है Q। तो यहाँ से P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितनी आएगी वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये रेडियली आउटवर्ड आएगी इस टाइप से। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो रेडियली आउटवर्ड आएगी। तो इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी पॉइंट P पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट P पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे। अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर कोई फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस करेंगे। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो दोनों चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक स्मॉल चार्ज होता है। तो ये देखो ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये इसकी फील्ड में आ रहा है। तो अगर ये इसकी फील्ड में आ रहा है तो ये इसको रिपेल करेगा, इस पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी और वो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। तो ये जो टेस्ट चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी और वो कौन सी फोर्स होगी, कूलम फोर्स। ठीक है, तो कूलम रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे पहले हम, तो ये आएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास क्या आएगी, F फोर्स, वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज हमारे पास Q है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q0 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R² है। और R जो है इसके साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो डायरेक्टेड होगा Q से Q0 की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फोर्स आ जाएगी जो इस टेस्ट चार्ज पर लग रही होगी, किसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। अब देखो फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये आएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये जो F की वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहाँ पर रखेंगे F की वैल्यू। तो E हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R²। ये Q0 आ जाएगा एक इंटू में R यूनिट वेक्टर, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² और R इसमें आ जाएगा ये यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी किसी पॉइंट P पर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हमारे पास सिंगल चार्ज था कि सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर हमें एक ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, पहले हमने एक चार्ज की वजह से फोर्स निकाली थी, फिर वहां पर हम क्या करते थे, नेक्स्ट में हम करते थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में काफी सारे चार्जेस की वजह से, एक ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ भी ऐसी होगा, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली P पॉइंट पे एक चार्ज की वजह से, अब हम एक ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से यानी बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।